बच्चों, हम लोग धम्मपद का अभ्यास कर रहे हैं। किसका पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग? धम्मपद का अभ्यास कर रहे हैं। आज जो हम कहानी बताएंगे बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर कहानी है। ठीक है, तो कहानी सुनने से पहले हम लोग गाथा को पढ़ते हैं। ठीक है। मैं बोलता हूँ, मेरे बाद आप लोगों को, पहले मैं बोल लेता हूँ पूरा, फिर उसके बाद में आप लोग बोलिएगा। अनवट्ठित चित्तस्य सद्धम्मं अविजानतो परिप्लवप्रसादस्य पञ्ज्ञान परिपूरति। अनवट्ठितचित्तस्य सद्धम्मं अविजानतो परिप्लवप्रसादस्य पञ्ज्ञान परिपूरति। अनवसुतचित्तस्य अनन्वाहत चेतसो पुण्यपापपहीनस्य नत्थि जागरतो भयम्। अनवसुतचित्तस्य अनन्वाहत चेतसो पुण्यपापपहीनस्य नत्थि जागरतो भयम्। इसका मतलब होता है कि जिसका मन चंचल है, भागते रहता है, अस्थिर है, जो भगवान के धर्म को, परिशुद्ध धर्मवाणी को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा डगमगाने वाली है, जो है ना, एक जगह स्थिर नहीं रहती, और तो उसे कभी प्रज्ञा पूर्णतः पर उसकी प्रज्ञा पूरी नहीं हो सकती। तो बच्चों देखो, प्रज्ञावान बनना है तो क्या क्या होना चाहिए? चित्त का स्थिर होना चाहिए, धर्म को जानने वाला होना चाहिए, और श्रद्धा स्थिर होनी चाहिए, तो प्रज्ञा मिलती है। फिर भगवान कहते हैं कि जिसके चित्त में राग नहीं है, जिसका चित्त द्वेष से मुक्त है, जो पाप पुण्य से मुक्त हो गया, अब ना पाप कर सकता है ना पुण्य कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जो क्षीणाश्रव है, सारे आश्रव जो है, सारे दुख की जड़ें जो है, जिसकी समाप्त हो गई है, उसे जीवन में कोई भय नहीं रहता। ठीक है। अब धम्मपद की कथा ओके। बड़ी सुंदर है। क्या है? भगवान बुद्ध जी ने बहुत सुंदर कथा बताई थी। कैसे बताई थी? ये जो कथा है चित्त हस्त स्थवीर के बारे में है। चित्त हस्त, हस्त का मतलब होता है, उसका नाम शायद हस्त होगा, पर चित्त जो है, अपना मन जो है, बार बार बदल देता है ना। अब जैसे कभी एक बार मन बना ले, फिर दूसरा मन बना ले, फिर तीसरा मन बना ले, इसके बारे में ये कहानी। तो भगवान के समय में श्रावस्ती में एक व्यक्ति था जिसकी गाय खो गई थी। अब गाय चराने वाला गोपालक है ये, तो ये गाय जिसकी खो गई, तो गायों को खोजते खोजते जो विहार थे भगवान के समय के, चाहे जेतवन, वैसे जेतवन हो, पूर्वाराम हो, तो वहां चला गया। तो वहां जाकर देखा उसने कि भंते जी लोग भोजन करके खत्म हो गए हैं, तो इसको लगा अब दोपहर का समय हो गया है, अब भंते जी लोगों के पास कुछ खाना बचा होगा, तो मैं वो खा लूंगा, भूख भी लगी है ना। तो मन बुद्ध विहार में जाकर स्थविरों से पूछता है, भिक्षुओं से पूछता है, भंते जी कुछ खाना है? तो विहार में थोड़ा सा खाना भंते जी लोगों का खाने के बाद पात्र में बच जाता है। तो कहते हैं, हाँ हाँ उपासक आओ। तो वह उस पात्र में से खाना खाता है, और फिर लोगों को, भंते जी लोगों को पूछता है कि भंते जी, आप आज किसी का निमंत्रण होगा? तो कहते हैं, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? ये इतना प्रणीत खाना आप खा रहे हैं। अब भंते जी लोगों को हम देते हैं खाना जब भी, तो घर के जैसा दाल रोटी बनाते हैं क्या? नहीं, कई बार होता है कि बहुत दिनों बाद बनने वाली खीर भंते जी आ गए तो बना लेते हैं, रोटी की जगह पूड़ी बना लेते हैं, पराठा बना लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो जो भंते जी लोग भिक्षा के लिए गए तो उनको भी प्रणीत ऐसा खाना मिलता है। तो कहते, कहीं निमंत्रण था क्या? तो नहीं, कहते हैं निमंत्रण नहीं था, लोग दान देते हैं ऐसा। तो अच्छा, इतना प्रणीत खाना दान देते हैं? तो इसके मन में आया
मैं इतनी मेहनत करता हूँ, गायों को चराता हूँ, ये सब करने के बाद भी इतना प्रणीत खाना नहीं खा सकता। तो मैंने क्या करना चाहिए खाना खाने के लिए? भंते जी बनना चाहिए। भंते जी बन जाऊंगा तो क्या होगा? टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा। तो ये क्या करता है, भंते जी लोगों को बोलता है, भंते जी हमको है ना भंते जी बना लो। तो भंते जी बन जाता है। अब भंते जी बन गया, रोज भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है, खा रहा है, मस्त खाना, टेस्टी खाना मिल रहा है। बासमती का चावल हो गया, बिरयानी हो गई, मांस हो गया, और दूध, दही, घी, बटर सब खाने को मिल रहा है, प्रणीत खाना है। अब लोग दान दे रहे हैं। तो देखते देखते, काम तो कुछ है नहीं दिन भर का, खाना खा रहा है, सो रहा है, क्योंकि भंते जी क्यों बना था? खाना खाने के लिए, खाना मिल रहा है। तो धीरे धीरे देखते देखते साव मोटा हो गया। अब मोटा हो गया, अब कुछ दिनों बाद अब इतना मोटा हो गया, पेट बड़ा हो गया है, शरीर बड़ा हो गया है। अब सोचता है, इससे तो अच्छा था घर में था, थोड़ा सा काम कर लेता तो ठीक था करके। फिर सोचता है, चलो घर ही चलते हैं ना। तो फिर चीवर उतार देता है और घर चले जाता है, और घर में फिर से काम करता। अब घर में काम कर रहा है तो धीरे धीरे दुबला होना शुरू हो जाता है। अब मंदिर में, बुद्ध विहार में था तो काम नहीं करना चाहता, तो खाता था और सो जाता था। अब काम करना पड़ता है, पत्नी है, माँ है, इनकी सबकी सेवा करनी है, तो काम करना, धीरे धीरे दुबला हो गया। फिर सोचता है, मैं तो दुबला हो गया हूँ, मंदिर में था तो बढ़िया से बैठे बैठे खाना मिल जाता था, मैंने वापस जाना चाहिए। फिर बुद्ध विहार जाता है, बोलता है, भंते जी चीवर दे दो ना मुझे, भंते जी बना दो मुझे। तो कहते भंते जी लोग, ठीक है भंते जी बन जा। फिर भंते जी बन जाता है, कुछ 2-4 महीने 6 महीने रहता है, फिर मोटा हो जाता है, फिर सोचता है, घर में था तो मेरी पत्नी थी, घर में था तो काम करता था, नाम लोग लेते थे, अभी सन्यासी है, पत्नी भी नहीं है हमारे पास, तो है ना, खाना कौन दे, तो ये लोग खाना देंगे, ऐसा इतना ही है। तो सोचता है घर में जाना चाहिए, फिर घर में भाग जाता है। ऐसा हर बार मन होता है तो भंते जी बन जाता है, हर बार मन होता है तो भंते जी से चीवर छोड़ देता है। 6 बार करता है, कितनी बार? 6 बार चीवर पहनता है और फिर छोड़कर घरे चले आता है। ठीक है, तुम बच्चों को नहीं करना है, जिस दिन भंते जी बनोगे, एक बार भंते जी बनना है, बहुत तकलीफ होगी तो घर जा सकते हो, पर तुमको चीवर नहीं छोड़ने देंगे, तुम में से कोई भंते जी बनेगा तो, ठीक है। तो चीवर लेता है और घर चले जाता है। क्यों चीवर क्यों लेता है? टेस्टी खाना मिलता है, टेस्टी खाना मिलता है खाने के लिए, है ना। और घर जाता है तो दुबला होता है, मेहनत करता है तो उस खाना से। फिर एक बार, छठी बार घर जाता है, अब चीवर छोड़ के जा रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। तो भंते जी लोग इसको क्या बोलने लगे? चित्तहस्त। चित्तहस्त भंते, इनका नाम क्या पड़ गया? चित्तहस्त। क्यों? क्योंकि मन में आए तो चीवर ले ले, मन में आए तो चीवर छोड़ दे। तो जैसे हाथ से जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे कपड़े बदल रहा है करके। तो अभी पत्नी जो है, उसको भी पता है ये भंते जी नहीं रह सकता है, तो वापस ही लौट के आएगा। तो एक बार ऐसा होता है कि वो चीवर छोड़कर घर आता है, तो कपड़े का करता है कि कपड़ा, चीवर का कपड़ा बाहर छुपा लेता है, पेट को बांध कर घर के अंदर कहीं छुपा के रख देता है। एक बार घर आया, घर आकर देखता है तो पत्नी पलंग पर सो रही है। कैसे सो रही है? तो घोड़े बेचकर सो रही है। तुमको पता है ना घोड़े बेचकर सोना कैसे होता है? किसी की कोई परवाह नहीं, कौन आया कौन गया, तो खराटे भर रहे, खार 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 खराटे, यहां से लार बह रही है, इधर से पानी बह रहा है नाक से, आंख से ऐसा चिपड़ जो है ना का सफेद पीला पीला हो जाता है, ऐसे भर रही, पूरे से बाल भूतों जैसे भर गए हैं। अब सोएगा तो सरीके से नहीं ना। अब पति घर में था नहीं, पत्नी सो रही है, ऐसी सो रही है कि कोई चिंता नहीं। तो देखता है, घर में आता है, देखता है पत्नी तो पड़ी हुई है, सो रही है, ऐसी सो रही कि उसको कुछ नहीं। तो देखता है, भगवान ने यही तो गंदगी बताई है, यही तो दुख बताया है। हाँ, हम जिन्हें बहुत सुंदर समझते हैं, स्त्री को बहुत सुंदर समझते हैं, पर जैसे ही होश ना हो तो कैसा ऐसे मरे हुए, सड़े हुए शरीर की तरह है। मुंह से लार बह रही है, देखने में अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता।
मुंह ऐसा काला कलूटा हो गया, बाल ऐसे भूतों जैसे फैले फैले हुए सोने पर, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कपड़े अस्त व्यस्त है, आधी टांग दिखाई दे रही है, आधा कपड़ा इधर पल्लू इधर पड़ा हुआ है, कुछ नहीं, क्योंकि पता है पति घर में नहीं है, तो मस्त घोड़े बेचकर सो रही है। अब पति आया, देख लिया, वे चित्ता हस्त है, भंते जी था पहले। अब घर में आया, अब 6 बार जो भंते जी बन गया हो, उसने कुछ तो धर्म सुना होगा कि नहीं? तो धर्म सुनता है तो उसको पता लगा कि अरे, ये जो बात है कि यही तो दुख है। मैं इस स्त्री के लिए, इस शरीर के लिए, इस दुर्गंध आने वाले, देखो सोते रहते हैं तो व्यक्ति पादता वगैरह भी तो है ना, बदबू भी तो आती है ना। तो चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शमशान में पड़ा हुआ है, शमशान में पड़ा हुआ है, ऐसी पत्नी लग रही थी। मन बिल्कुल बेकार हो गया। उसने सोचा, इस गंदगी के लिए मैं बार बार आ रहा हूं, नहीं चाहिए। क्या किया उसने? अपना कपड़ा फिर से निकाला और धीरे धीरे घर के बाहर चला गया। अब घर के बाहर, अभी बार बार घर जाता है, बार बार बनते जी बनता है, बार बार घर वापस आता है, तो पत्नी भी जो है ना अपने माँ के घर के पास ही रहने लगी। तो घर आता है तो पत्नी की माँ जो है, पत्नी की माँ यानी सास, इसकी सास, सास देख रही कि बेटा आया अभी अभी, सन्यास बनकर आया, छोड़कर आया है, और अभी अभी फिर आश्रम की तरह जा रहा है। तो देखती है कि अरे, अभी आया अभी जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है करके, और उसके चेहरे पे दिखाई देता है कि अब जाएगा तो आएगा नहीं। तत्काल उठती है माँ, उसकी सांस उठती है, और अपने बेटी को जाकर देखती है, वो ऐसी औंधी पड़ी हुई है, वहां पर पलंग के ऊपर पड़ी हुई है, मरे जैसी पड़ी है। डांटती है उसको, लड़की उठ करके क्या कर रही है तू? तेरा पति आया था चला गया, अब मुझे नहीं लगता वापस आएगा। तो पत्नी क्या बोलती है? अरे माँ छोड़ दो, उस आदमी का क्या है, कहीं 10 बार भंते जी बने, आकर तो यही रहना है उसको, वो कहाँ जाएगा। अब जब बार बार छोड़ने की आदत हो जाए, बार बार चीवर लेने की आदत हो जाए, तो उस आदमी का कोई स्थिरता है क्या? क्या वो अपने जीवन पे काबू कायम रख सकता है? जैसे तुम में से कोई बच्चा सोचता है कि आज मैं कुछ सीखूंगा करके, और डेली नए से किताब लाएगा, नए नए शौक सीखता है, मैं अभी ड्राइंग सीखूंगा, 2 दिन ड्राइंग की किताब लेके आएगा, 2 दिन स्केच बनाएगा, फिर छोड़ देगा। 6 महीने बाद फिर किताब निकालेगा, फिर ड्राइंग करेगा, छोड़ देगा। तो घर के लोग क्या बोलते हैं? अरे रहने दे, क्या कर रहा है तू, वो पढ़कर भी कुछ फायदा है, वो ड्राइंग बनाकर भी नहीं, तेरे से ना होने वाला, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? वैसे इसकी पत्नी बोलती है, वो तो बार बार भंते जी बनता है, बार बार घर आता है, वो वापस आएगा मम्मी, टेंशन मत लो करके बोलता है। तो मम्मी बोलती है, नहीं, अब जो गया है वो नहीं आएगा। ये जो चित्त हस्त स्थविर जो है, ये क्या करता है, बुद्धि विहार जाता है, और भंते जी को हाथ जोड़ता है, भंते मुझे चीवर दे दो। तो कहते हैं, चीवर लेकर तू करेगा क्या? चीवर लेकर करेगा क्या? नहीं, पर भगवान की आज्ञा है ना, कि जो भी चीवर मांगे देना चाहिए करके। तो उसको माप माप वो बोलता है, भंते जी अब मैं रहूंगा, धर्म का पालन करूंगा। तो उसको चीवर दे देते हैं। अब चीवर ले लेने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे कोशिश कर रहा। अब 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, इस ये घर छोड़कर जा नहीं रहा, अभी चीवर छोड़कर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इस बार जब चीवर लिया तो अशुभ साधना का अभ्यास किया। कौन सा? अशुभ साधना। कि ये सारा संसार गंदगी से भरा हुआ है, ये शरीर गंदगी से भरा है, बाहर भी गंदगी ऐसी है जिसकी इच्छा करते हैं, और इस अशुभ को देख ले तो सत्य का बोध हो जाता है। तो इस तरह से वो करते करते अरहंत बन गया। अरहंत यानी, ये अरहंत जिसने वो कहा बोला है, गाथा बोली, वो वाला अरहंत नहीं, जिसका जन्म मरण खत्म हो गया, वो अरहंत बन गया। भगवान बुद्ध जी अरहंत थे ना, सारिपुत्र बनते जी अरहंत थे ना, मुगलान बनते जी अरहंत थे ना, ऐसा अरहंत बन गया। अब अरहंत हो गया, अब घर जा सकता है क्या? अब घर नहीं जा सकता। तो भंते जी लोग 6 महीने बाद, साल भर बाद बोलने लगे कि चित्तहस्त थवीर, चित्तहस्त बनते, बहुत दिनों से तुम घर नहीं गए हो, बहुत दिनों से चिवर नहीं छोड़े हो, क्या बात है? तो कहता है, ये चित्तहस्त थवीर क्या बोलते, जो अरंत बनते जी, वो क्या बोलते हैं कि भिक्षुओं, जिसके कारण मैं घर जाता था, जिन बंधनों के कारण मैं घर जाता था, वो बंधन मैंने काट दिए हैं।
अब जो बार बार जैसे आप अपने घर के सामने किसी जानवर को लाकर रस्सी से बांध दो, ठीक है, कुत्ता ही बांध दो, तो वो क्या करेगा? उस रस्सी को लेकर जहां तक रस्सी जाएगी वहां तक घूम सकता है कि नहीं, और फिर आकर वापस आ जाएगा। पर रस्सी काट दोगे तो वो भाग नहीं जाएगा क्या? वो भाग जाएगा। वैसे ही कहते भंते जी कहते हैं कि मैंने जिस संसार के में बंधन के लिए जो रस्सी बांधी थी वो मैंने काट दी है, वो बंधन टूट गए, अब मैं घर नहीं जा सकता। तो भंते जी बोलते हैं ये आदमी जिसने 6 बार चीवर लिया, 6 बार चीवर छोड़ा, 7वीं बार चीवर लिया, और अब बोल रहा है कि इसका बंधन टूट गया है, झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा है। जाकर भगवान बुद्ध जी को बताते, भगवान ये जो चित्तहस्त भंते जी है ना, ये झूठ बोल रहा है कि अरहंत हो गया करके, ये जीवन मुक्त हो गया करके। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, वो जो बोल रहा है ना चित्तहस्त स्थविर, वो सत्य बोल रहा है, सच्चाई बोल रहा है। यही क्या, ये जो संसार के बंधन है ये सबको पकड़ के रखते हैं। तो भगवान तब ये गाथा है बोलते हैं, कौन सी वाली गाथा बोलते हैं? ये वाली गाथा कि अनवर्तित चित्तस सद्धम्मंग अभिजानतो परिप्लव प्रसादस्य पञ्ञान परिपूरति अनवसुत चित्तस्य अनन्वाहत चेतसो पुण्य पाप पहीनस नत्ति जागरतो भयं। ये गाथा भगवान बोलते हैं और कहते हैं कि ये जो संसार का बंधन है ना, ये बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। ये बंधन मुझे तोड़ना भी बड़ा मुश्किल है। किसे तोड़ना? भगवान बुद्ध जी को। भगवान कहते हैं यदि इन बंधनों का, यदि ये जो संसार का मोह है, संसार का बंधन है, यदि ये वस्तु की तरह होता, जैसे ये कप हो गया, ये कप वस्तु है कि नहीं? तो ऐसे कप रखने के लिए जगह लगती है कि नहीं? वैसे तुम जो कपड़े पहने हो, तुम्हारे घर में जो टीवी है, तुम्हारे घर में जो पलंग है, सोफा है, इसको रखने के लिए जगह लगती है कि नहीं? यदि ये राग द्वेष मोह, ये जो संसार का बंधन है, यदि ये वस्तु जैसा होता, तो भगवान कहते हैं इनको रखने के लिए ब्रह्मलोक भी कम पड़ जाता। एक आदमी के बंधन, ब्रह्मलोक की जगह बहुत विशाल होती है, इतनी विशाल जगह में रहने के लिए भी, रखने के लिए भी जगह कम पड़ जाती करके भगवान कहते हैं। फिर भंते जी लोग बोलते कि भगवान ऐसा क्या हुआ था अतीत में, बताइए। तो भगवान बुद्ध जी पुराने जमाने की कहानी बताते थे, कहते हैं मैं जब ब्रह्मदत्त राजा इस बनारस में, वाराणसी में राज करता था, तब मैंने जन्म लिया था। तो कौन थे तब? बोधिसत्व थे। भगवान बुद्ध जी तब बोधिसत्व थे जब राजा ब्रह्मदत्त बनारस में राज करता था। तो हुआ ऐसा कि खेती करने वाला ये है, तो खेती करता है और अपना जीवन, खेती करता है और जीवन जीता है। हुआ ऐसा कि एक दिन इसके मन में आया क्यों ना संन्यास ले लिया जाए। दूसरे साधुओं के पास जाकर बैठा, तब तो बुद्ध नहीं होते, दूसरे सन्यासी, तो कहता है संन्यास ले लो। तो अब ये क्या करता है, बारिश वारिश खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, धान वान कट गया, तो अब उसमें से बीज के लिए हर किसान अपने पास बीज के लिए धान बचा के रखता है। तो 8 बोरी में से एक बोरी धान, या फिर एक, उनके समय खेत छोटे थे, तो उस समय पायली हो जाए या कोई बड़ा सा बर्तन भर के वह, और जिससे खेती की जाती है वो कुदाल जो है, इनको व्यवस्थित सुरक्षित रखता था और संन्यास ले लेता था। फिर जब बारिश का मौका आता था, तो बारिश हो रही, तो देखता था अरे चारों तरफ बारिश हो रही है, मेरा धान रखा हुआ है, मैं घर चले जाऊंगा तो खेती करूंगा, इसकी फसल आएंगे और अपना जीवन जीऊंगा। ऐसा करते करते हर बार खेती के लिए धान बचा के रखता था, खेती के लिए बीज बचा के रखता था, और भंते जी बन जाता, सन्यासी हो जाता था। 6 बार ऐसा हो गया। इसके मन में लगा 6 बार ऐसा हो गया, ये ठीक नहीं है। बोधिसत्व के मन में आया ठीक नहीं है, ये धान देखने के कारण, धान रखने के कारण, ये कुदाल जो है इसके कारण मुझे ये तकलीफ हो रही। तो कहता है अब मैं नहीं रखूंगा। तो तालाब के पास जाता है और छुपाने रहता है, तो ठीक नहीं बोलता, आंखें बंद करता है,
ऐसे उठाता है, गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है। अब पता ही नहीं कहाँ गिरा है। तो खोज पाएगा क्या तालाब में? नहीं खोज पाएगा। तो फिर जाकर सन्यास ले लेता है, उसके पास पूरा जीवन सन्यासी रहता है। तो जब फेंक देता है ये कुदाल, कुदाल पता है ना खेती के लिए, वो फावड़ा जो बोलते हैं, कुदाल जो बोलते हैं ये। तो ये जब फेंक देता है तो जोर से चिल्लाता है, मैं तो जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया करके कहता है। किसको जीत लिया? अपने मन को जीत लिया। किसको जीता है? अपने मन को। तो उधर से नजदीक में राजा जो है अपनी सीमा का युद्ध समाप्त करके आता है। वो पूछता है, मैंने युद्ध समाप्त कर दिया, ये कौन है आदमी जो जीत गया, जीत गया, मुझे किसने हरा दिया करके सोचता है। सन्यासी को पकड़ो, पकड़ो करके कहते हैं, उस आदमी को पकड़ो बोलता है। तो वो उसको पकड़ लेते हैं और बोलता है कि क्या हुआ? तो कहता है, मैंने 6 बार सन्यास को छोड़ा है। किस लिए? इस कुदाल के कारण, इस बंधन के कारण कभी कोई काम में नहीं आया। पर अब मैंने इसको फेंक दिया, अब मैं श्रेष्ठ सुख को पा रहा हूं। अब मैं सन्यासी का जीवन जीऊंगा। तो राजा सोचता है, एक छोटी सी कुदाली 6 साल, 6 बार हर साल बारिश में सन्यास छोड़ देता है, और बारिश खत्म होने के बाद, धान कट जाने के बाद सन्यास ले लेता है। तो ये कर कर इतना इतना खुश क्यों हो रहा है जो फेंक फाक कर? तो कहता है राजा कि जिससे ये फेंक कर इतना आनंद आ रहा है, तो मैं राज्य क्यों ना छोड़ दूं। तो राज्य छोड़ देता है और क्या करता है? सन्यासी बन जाता है। राजा भी सन्यासी बनता है अपनी सेना के साथ। जिस राजा को हरा कर अभी राज्य लिया था, जिस राजा को हरा कर आया था, वो राजा सोचता है कि चलो मैं आक्रमण करता हूं, क्योंकि राजा तो है नहीं। आकर देखता है बगैर किसी से मदद के राजा राज्य को जीत लेता है। सोचता है कि इतना बड़ा राज्य कोई आदमी क्यों छोड़ेगा, इस राज्य से ज्यादा श्रेष्ठ सन्यास है। ऐसा करते करते वहां के 6 7 राजा सन्यासी बनकर अपनी पूरी सेना के साथ सन्यास ले लेते हैं। भगवान कहते हैं, ये जो संसार का बंधन है इतना कठिन है जो त्यागना, परंतु बार बार प्रयास के बाद अंतिम में यदि कोई त्याग दे तो वो उसके लिए श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए तुम बच्चों ने क्या देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कि यदि मन एकाग्र नहीं है, यदि धर्म नहीं जानते, यदि हम लोग धर्म का अभ्यास अच्छी तरह से नहीं करते, तो उससे क्या होगा? उससे यदि हमारी श्रद्धा डगमगाती रहेगी तो हम धर्म को नहीं सीख पाएंगे। तुम जो भगवान बुद्ध जी की शरण में गए ना, ये नहीं हो पाएगा। परंतु यदि तुम्हारी मन में राग द्वेष नहीं है, तुम्हारे मन में मोह नहीं है, पाप और पुण्य खत्म होते जा रहा है, श्रद्धा स्थिर है, तो ऐसा धीरे धीरे अपने जितने भी बंधन हैं, जो जो हमको इस संसार में बांध के रखे, वो धीरे धीरे छूटते जाएंगे। और जब पूरे छूट जाएंगे तो अरहंत बन जाएंगे। ठीक है? तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने ये कहानी बताई, गाथा बताई। इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखो। तो बच्चों, तुमको क्या करना है? हाँ, क्या करना चाहिए? बार बार बुरी आदतों को अपने जीवन में, आदतों को पकड़ना और छोड़ना, ऐसा नहीं, बुरी आदतों को एक ही बार में छोड़ दो, नदी में जाकर छोड़ दो। बुरी आदतें, गंदी आदतें नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी? बात बात पर झूठ बोलना गंदी आदत है, बुरी आदत है। क्या होगा? डांट ही खा लोगे ना, और क्या होगा? बच्चे हो ना। तो बात बात पर झूठ नहीं। तुम्हारी मम्मी बार बार पर झूठ बोल सकते, टोक दो मम्मी झूठी है करके। पापा बोल सकते झूठे हैं करके, परंतु मम्मी पापा बोलते हैं, इसलिए तुम बच्चों ने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? मम्मी पापा लोगों ने भी, तुमने बचना चाहिए बच्चों के सामने झूठ बोलने से। गलत बात कभी मत बताओ, क्योंकि गलतियां जब करेगा आदमी तो दुख भोगना पड़ता है ना। इसीलिए गलती नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। उसके बाद में बगैर बताए, बगैर दिए चोरी नहीं करनी, कुछ भी नहीं लेना है जो तुमको दिया नहीं गया है। ठीक है? चोरी नहीं करना है। उसके बाद तुमको कोशिश करनी चाहिए कि नशा नहीं करूंगा। यदि नशा ही करना है तो पापा को बोलो अभी से, मैं छोटा हूँ, बड़ा बनने के बाद मैं नशा करूंगा, अभी पीऊंगा। ऐसा तो गंदी बात है ना। गंदी चीजें को नहीं करना चाहिए, कोई गलती नहीं करनी चाहिए। तुम बच्चों में से कितने लोग अभी जुड़े हैं? 60 बच्चे लगभग जुड़े हैं। 60 बच्चों में बड़े बच्चे भी होंगे। 60 लोग तो जुड़े हैं ना। तुम बच्चों में से यदि 60 में से बच्ची, लड़कियां तो नहीं पिएगी शराब, पर यदि पी ले तो बहुत गंदी बात होगी। फिर इस क्लास में बिल्कुल नहीं आना है यदि ऐसी बात करनी है।
अपने हाथ ऐसे पकड़ लेना और बोलना कि मैं बड़ा होने के बाद भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो धर्म को हानि पहुंचाए। इस तरह से सीखना है तुमको। अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी तरह से शिक्षा को हासिल करना चाहिए, अच्छा आदमी बनना चाहिए, अरहंत बन जाओ। ठीक है? अरहंत नाम वाला अरहंत नहीं बनना है, काम वाला अरहंत बनना है तुमको। नाम वाला अरहंत तो केवल नाम का रह जाएगा, मरेगा तब भी अरहंत नाम बोलेगा। पर काम का अरहंत, उसका जन्म नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? अरहंत को डेथलेस कहते हैं, निर्वाण को डेथलेस कहते हैं, जो मृत्यु ही नहीं हो ऐसा निर्वाण होता है। तुम बच्चों को ये करना चाहिए। ठीक है? धीरे धीरे धर्म का अच्छा अभ्यास करो। इस लोक में भगवान बुद्ध जी आते हैं, इसीलिए धर्म का रास्ता मिलता है। पर यदि तुम लोग धर्म का रास्ता सीखोगे नहीं तो कैसे होगा? है ना? इसीलिए। और बच्चों एक बात ध्यान रखो, तुमको जब भी कोई धर्म से लेकर तकलीफ हो, कोई भी गलत आदत लग जाए, कोई भी गंदी आदत लग जाए और तुमको तुमसे छूट नहीं रही है, तो क्या करोगे? हम्म? तो मम्मी से फोन लेकर, पापा से फोन लेकर हमें चुपचाप फोन करके हमको बताओगे। यानी हमसे फोन करके चुप नहीं रहना है, हमें फोन पर बताना, बंते जी ये गंदी आदत हमको लग गई है और हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको ये छोड़नी है, तो मुझे मदद करो। तो बंते जी तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है? तो बुरी आदतें नहीं लगनी चाहिए, अच्छे बच्चे बनो, अच्छे धर्म का पालन करो, अच्छा चीजें। और कोई डरना नहीं, कोई डरना नहीं कि भंते जी को कैसे बताएं कि ये गंदी आदत हमको लगी है करके, ये बुरी आदत हमको लगी है करके, कैसे? तो कोई डरने की जरूरत नहीं। तुम हमें बता सकते हो। तुमको झूठ बोलने की आदत है, हमको बता दो, भंते जी हमको झूठ बोलने की आदत लगी है, बार बार झूठ बोल रहे, कैसे करे करके, तो बदल सकते हैं। अभी वर्षावास है ना, तो धर्म के लिए सहायता कोशिश कोशिश हो सकती है, अपने आप को बदल सकते हैं। तुमको बहुत गुस्सा आता है तो हमको फोन करके बताओ, भंते जी हमको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है? तो बार बार बताओगे तो किसको? भंते जी को बताना है ना। तो धीरे धीरे वो गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में तुमको मोबाइल फोन पर कुछ भी ऐसा गंदा देखने की आदत लग जाए तो किसको बताओगे? हमको फोन करके बताओगे कि बोलना, भंते जी हमको ये गलत लग रहा है, ये अच्छा नहीं है। मन तो बड़ा अच्छा है, फोन पर तुम लोग 1 घंटा बैठे रहो, 1 घंटा फोन देख लो, मन भरता है क्या? नहीं भरता। 5 मिनट और 5 मिनट और पांच, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई करने के लिए बैठे तो 5 मिनट में पढ़ाई पूरी हो गई, और फोन देखने के लिए नहीं होती। तो कुछ भी, रील्स देखने की आदत बहुत ज्यादा लग गई हो, या फिर टीवी देखने की ज्यादा आदत लग गई हो, तो बंटी जी को बताओ, उससे तुम्हारी आदतें सुधर सकती है। क्योंकि श्रद्धा बुद्ध पर नहीं होगी तो प्रज्ञा जागेगी क्या? बुद्धि जागेगी क्या? नहीं जागेगी। तो उसको करने के लिए तुमको भंते जी के साथ में बातचीत करनी चाहिए। भंते जी से डरने की जरूरत नहीं। भंते जी की सींग है क्या? देखिए यहाँ पे होते हैं ऐसे दो, ऐसे है क्या? नहीं है। तो भंते जी मारेंगे क्या तुमको? नहीं मारेंगे। और तुम्हारे बारे में कोई बुरा नहीं सुनेंगे, कोई बुरी बात मन में नहीं रखेंगे। तो तुमको कभी डरने के लिए, तुमको मम्मी पापा को बताने में डर लगेगा ना, पर भंते जी को बताने में कभी डर नहीं लगना चाहिए, कभी नहीं लगना चाहिए। कुछ भी हो जाए, तुम गाली दे दो, और गाली देना अच्छा नहीं तुमको पता है, गाली भी दे दो, तो भंते जी को बताओ, भंते जी गाली देने की गंदी आदत लग गई है हमको, अच्छा नहीं है। ठीक है? जहां सम्मान करना चाहिए वहां सम्मान, गौरव करो, सम्मान करो, परंतु अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे दूर करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ईर्ष्या, चोरी, झूठ, है ना, ये गंदी आदतें हैं, तो इनको नहीं लगने देना है। और कैसे बच सकते हो? तो भंते जी के साथ साथ बच सकते हो। ठीक है? उसको तुमको करना है। तो आज की कहानी को अच्छे से याद रखो। मन जो है इस गंदगी के कारण अच्छे रास्ते से बार बार भटक जाता है। अब देखो भंते जी बना है ना, 6 बार भंते जी बना, 6 बार, और 6 बार चीवर छोड़ दिया, बार बार पहनता है, बार बार छोड़ता है। तो गंदी आदतें क्या करती है? हमको अच्छी जगह से भटका भटका देती है। अच्छी अच्छी आदतों को हम लगाते हैं, 4 दिन करते हैं और छोड़ देते हैं, 4 दिन अच्छी आदत करते हैं, छोड़ देते हैं। धर्म में आकर परमानेंट उस तरह से तुमको काम करना है। ठीक है? अच्छी आदतों को लगाना है, अच्छा आदमी बनना है, चाहे दुनिया गंदी हो जाए पूरी,
चाहे दुनिया पूरी बेकार हो जाए तब भी तुमको अच्छा बनना है। जंगल में या फिर बहुत जो बड़ा बड़ा रेगिस्तान है, रेगिस्तान में एक पेड़ लगा है केवल, वो एक पेड़ भी क्या होता है, छाया देता है, शीतलता देता है। वैसे ही पूरे तुम्हारे दोस्त लोग सब गंदे हो जाए, तुम्हारे सारी बुरी आदतें तुम्हारे परिवार की लग जाए, पर तुम पूरे रेगिस्तान में अकेले भी आदमी हो और तुम अच्छे हो, तो तुम्हारे साथ, तुम्हारी सहायता में सभी लोग सुख को पाएंगे, शांति को पाएंगे। इसीलिए तुमको अच्छा बच्चा बनना है। इस संडे स्कूल में जुड़ने का तुम्हारा यही काम है। ठीक है, इसको याद रखो। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है। साधु साधु साधु।